राम राम। मैं देवांशु। ये ओरछा का एक महल है। यहाँ बहुत सारे महल हैं बुंदेला राजाओं के द्वारा बनवाए हुए। उनमें से एक ये अत्यंत ही विशिष्ट महल है और आप कह सकते हैं कि अपूर्व अपर माना जा सकता है। इसे सबसे प्रारंभिक निर्माणों में से एक, जो कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। ये राजा महल कहते हैं इसे। इसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। यद्यपि ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय जो वास्तुकला है उसका एक सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ता है। और इसकी जो भित्तियाँ हैं, भीतर की जो हैं, जो दीवारें हैं, उस पर रामायण और महाभारत की जो कथाएं हैं वो सुंदर तरीके से चित्रांकित की गई है। मैं आपको इसकी भाव यात्रा पर लिए चलता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ से इसका जो बाहरी रूप है आप देखते हैं, ये अत्यंत ही उन्मुक्त खुला खुला इसका स्वरूप है। इसका प्रांगण बहुत बड़ा है और कई खंडों में ये विभक्त है। जहाँ भी मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो ये हर तरफ एक खुलापन ही दिखाई पड़ता है। इसमें और दतिया का जो महल है उसमें मैं बड़ी ही समानता पाता हूँ, लेकिन ये उससे भी बड़ा है। और चूँकि यहाँ पर एक प्रासादों की श्रृंखला सी है, इसलिए उसका जो महात्म्य है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बढ़ जाता है। इसके भीतर थोड़ा अंधेरा है, जो अंदर के हिस्से हैं, इसलिए वहाँ कुछ दिखा पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी झलक तो अवश्य दिखलाऊंगा कि भीतर किस तरह की चित्रकारी है, जो कि आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन कथाएं जो हैं वो उद्धृत की गई हैं, उत्कीर्ण हैं दीवारों पर। हालांकि ये क्षतिग्रस्त हो चुके हैं सब, अधिकांश मिट रहे हैं, मिट चुके हैं। उनका कोई पूर्ण रूप हमारे सामने नहीं आता, रंग भी झड़ चुके हैं ऊपर आप देखते हैं दीवारों से। इसलिए इसका जो कंजर्वेशन है, संरक्षण, वह अत्यंत ही आवश्यक है। लेकिन कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कि आप इनको पाते हैं। एक बगल का कक्ष है, मैं उसमें ले चलता हूँ। वहाँ पर रिलेटिवली अच्छी स्थिति में है ये चित्रकलाएँ। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको परिचित करा सकूं यहाँ से। ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर पौराणिक कथाएं सुंदर तरीके से चित्रित हैं। ऊपर आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को, दशावतार आदि को दिखलाया गया है। और यहाँ भी हालांकि जो दूसरे हिस्से हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन पर आप वो जो छवियां हैं भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की, उन्हें आप देखते हैं। कथाओं का चित्रांकन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये इसका सबसे भीतरी हिस्सा है। और संभवतः यह जो चित्रकला है, इस पर जो उत्तर मध्यकाल में जो प्रभाव पड़ने लगा था, एक मिलीजुली संस्कृति का, उसका रूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि भीतर जब मैं आया तो यहाँ प्रकाश कम है, लेकिन एक बड़ा ही सुंदर सा कलर जो है निखर करके आ रहा है सामने इस वीडियो में, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ओरछा के ये महल और जो मंदिर हैं वे अत्यंत ही विशिष्ट हैं। उन्हें एक बार अवश्य ही देखना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ देखने लायक बहुत सारे स्थल हैं और स्मारक तो हैं ही। ये जो महल है, यहाँ जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे हिस्से हैं इसके, अलग अलग महल हैं, अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए, और उन सब का स्वरूप भी कुछ न कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है। उनमें एक भिन्नता है। गलियारे सब बहुत ही आकर्षक और मोहक हैं। इनके स्तंभ आप देख सकते हैं, विशालकाय सुदृढ़ खड़े हैं। और ये जो प्रांगण है, मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तब मैं यही अनुभव करता हूँ कि जब ये अपने वैभव काल में रहे होंगे तब यहाँ की जो सुंदरता होगी वो देखते ही बनती होगी। सांध्य वेला में जब यहाँ पर सैकड़ों या सहस्रों दीप प्रज्वलित होते होंगे तब इनकी आभा कैसे विशिष्ट होती होगी, इसके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है। मैं मानता हूँ कि मेरी ये भाव यात्रा आपको निश्चय ही अच्छी लगी होगी। और चूँकि ये भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई धरोहरें हैं और इनका एक हिंदू रूप जो है वह अक्षुण्ण है, उससे मना नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको दिखाना भी मेरा एक कर्तव्य था।
और मैंने उस कर्तव्य का निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।